15 मार्च को CUET MA ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें कितने क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए, कितने मार्क्स तक लाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज JNU, DU और जो है BHU, इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में क्विकली डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आउट ऑफ 300 आपका कितना टारगेट होना चाहिए, और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे, ये एज्यूम करते हुए कि आपने जो 100% सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो फॉर एग्जांपल जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं, तो 75 में से 75 आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो कितने मिनिमम करेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले JNU का देख लेते हैं। तो JNU की अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का, और ये बेसिकली है आपका 2024 का कट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि CUET के द्वारा UGC नेट ने भी ये जो अपना रिलीज किया था, उसमें ये बोला गया था जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड होंगे, डिफिकल्टी लेवल होंगे, पैटर्न होंगे, वो 2024 के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ये मान के चले कि इतना टारगेट तो आपको करना ही करना पड़ेगा, प्लस 10 मार्क्स 12 मार्क्स। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी स्कोर कर ले उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखते हैं या एक टारगेट मार्क्स लेके चलते हैं तो 210। तो ये परसेंटेज के टर्म में, जैसे JNU में अगर आप देखिएगा, सो JNU जो रिलीज करती है वो परसेंटेज टर्म में मार्क्स रिलीज करती है। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ 300, शेड्यूल कास्ट के लिए 163 मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब 161, OBC 191 और EWS 193। वहीं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग टारगेट करके देखें, मिनिमम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 58, शेड्यूल कास्ट 49 क्वेश्चंस, शेड्यूल ट्राइब 49, OBC 55 और EWS 55। तो ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए आउट ऑफ 75। नेक्स्ट देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉन DU स्टूडेंट, जो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA या BSc ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया, तो क्योंकि अलग अलग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका कट ऑफ रिलीज किया जाता है। तो जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, लास्ट जो कट ऑफ आई थी 167 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट 131 मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब 131 मार्क्स, OBC 151 मार्क्स और EWS 150। तो ये आउट ऑफ 300 है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी रहता है, तो जनरल कैटेगरी का 50 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट 43, शेड्यूल ट्राइब अगेन 43, OBC 47 और EWS भी 47 क्वेश्चन। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 75 जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसमें ये चीज़ हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया कि अगर आप इतने करेक्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्क जो आएगा वो भी इंटरलाइज हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में डिपार्टमेंट है PG का, और दूसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जो BHU के अंदर आता है। अब इसमें भी तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो आपका C1 कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी है, दूसरा C2 कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ BHU के स्टूडेंट के लिए, और तीसरा है पेड कोर्स के लिए। तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये नॉन BHU स्टूडेंट्स हैं जो C1 कैटेगरी है, जिन्होंने किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, और उसमें भी ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी का एडमिशन हुआ तो जो लास्ट एडमिशन हुआ है वह है 156 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट का 115 मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब 108 मार्क्स, OBC 141 मार्क्स और EWS 142 मार्क्स। इसको कन्वर्ट करते हैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो जनरल कैटेगरी 48, शेड्यूल कास्ट 40, शेड्यूल ट्राइब 39 क्वेश्चन, OBC 45 और EWS 45। तो अगर मान के चले कि 75 में से आपने 45 एंड एबव करेक्ट किया तो JNU, BHU, DU तीनों यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, अगर आप OBC और EWS कैटेगरी में है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आपको टारगेट होना चाहिए 50 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 75 सही होना चाहिए। अगर 50 प्लस क्वेश्चन आपका 75 में से सही है तो आपका जैसे BHU तो हो ही जाना चाहिए, आपका DU में भी चांस होता है। आपको ध्यान रखना है DU में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है इन MA ज्योग्राफी एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मान के चले 50 एंड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है।
सो फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ आपका ये सेंटर है एमए ज्योग्राफी का। तो एक हो जाता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ बिहार, झारखंड। तो ये कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं एडमिशन लेने का, इन केस आपका जो है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, आउट ऑफ 300 अगर आपके कम मार्क्स आते हैं। बाकी हम लोग एक बार एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद भी फिर बताएंगे कि कौन कौन सी टारगेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब ये चीज़ हो गई है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअली आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो कौन कितने रेंज में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ध्यान से फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करने होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें अगर आप न्यू हैं। और 15 मार्च को एग्जाम होने वाला है, सो फॉर दैट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।